अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। साथ ही अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर आप मेरे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ साथ यहाँ पर एक इंडिया से अपडेट भी जो कि मुझे लगे आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली अपडेट इंडिया से, जैसा कि आपको मालूम है कि लगभग इंडिया में हर एक चीज पर जीएसटी लगा दी गई है और जल्दी में एक और रिपोर्ट आई थी कि आपको खाने पीने वाली चीजों पर भी जीएसटी देनी पड़ेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि दूध दही लस्सी पर भी आपसे अब जीएसटी ली जाने लगी है। इसके साथ साथ अमर उजाला की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमर उजाला ने जब कुछ ऑफिशियल से बात की तो वहां पर ऑफिशियल ने अमर उजाला को बताया तो अमर उजाला ने अपनी पूरी रिपोर्ट में इसको बाकायदा छापा है। अमर उजाला ने बताया है कि अब आने वाले दिनों में आपसे जो मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स हैं उन पर भी 15% की जीएसटी ली जाएगी। अगर आप इसे आसान भाषा में समझे तो अगर आपके मोबाइल का पहले स्क्रीन खराब होता था या फिर आपके मोबाइल का चार्जिंग पिन खराब हो जाता था तो यहां पर अगर आप स्क्रीन को ही रख लें तो स्क्रीन के लगभग 200 रुपए में आपकी स्क्रीन बन जाती थी। लेकिन यहां पर अब जब 15% की जीएसटी उस पर लागू कर दी जाएगी तो अब आपके मोबाइल फोन के 200 रुपए स्क्रीन के तो देने ही पड़ेंगे, उसके प्लस में आपको 15% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 रुपए और देने पड़ेंगे। यानी कि जो मोबाइल आपका खराब होने पर 200 रुपए में बनकर आपके पास आ जाता था उसी मोबाइल को बनवाने में अब आपको 230 रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों जीएसटी के इस नए रूल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं सऊदी अरब की सबसे पहली अपडेट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी पर गए थे और कोरोना आने के कारण वहीं पर फंस गए, वो अपने देश सऊदी अरब दोबारा वापस नहीं आ सके और उनका वीजा या फिर इकामा एक्सपायर हो गया, या फिर उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हैं और जानबूझकर नहीं आए हैं उसके बाद उनका वीजा इकामा एक्सपायर हो गया, तो क्या वो लोग आप अपने कफिल से कहकर वीजा बढ़वा के उसी वीजा पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो ये सवाल बहुत से लोगों का रहता है। तो जवाजात ने इस पर रिप्लाई दिया है। सऊदी अरब की जवाजात ने कहा है कि जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 साल में कोरोना की मार की वजह से सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे लोगों के वीजा और इकामा की डेट को एक्सटेंड किया, लेकिन उसके बाद में जो भी एक्सटेंशन था वो डे बाय डे चलता रहा। लेकिन उसके बाद में जब कोरोना चला गया जो भी पाबंदी सऊदी गवर्नमेंट ने लगाई थी कि किसी देश का बंदा सऊदी अरब नहीं आ सकता, वो सारी पाबंदियां हटा दी गई। पाबंदी हटने के बाद में क्या करना होता था कि आपके कफिल को ही आपका वीजा और इकामा एक्सटेंड करना होता था। उसके बाद भी दोस्तों जिन लोगों के कफिल ने उनके वीजा और इकामा को एक्सटेंड नहीं कराया है, जो लोग उसी वीजा पर वापस नहीं आए हैं, उन लोगों के ऊपर 3 साल का बैन लग जाता है और उन 3 साल के बैन की जो काउंटिंग होती है वो आपके उस वीजा की एक्सपायरी डेट से की जाती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो यहां पर अगर आप उसी वीजा पर नहीं आते हैं तो आपके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता है। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है कि अगर आप उसी 3 साल के अंदर आना चाहते हैं तो आपका जो पुराना कफिल है उससे आप कॉल कीजिए, उससे बात कीजिए और अगर आप उसको कन्विंस कर पाते हैं तो यहां पर आप अपने कफिल से कहिए कि अपने नाम पर ही एक दूसरा वीजा इश्यू करे तो आप उसके नाम पर ही दूसरे वीजे पर आ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट मक्का पुलिस की तरफ से। मक्का पुलिस ने बताया है कि एक बंदा जो कि माली का रहने वाला था, अगर आप माली के बारे में नहीं जानते तो माली एक कंट्री है जो कि वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, तो वहां का एक बंदा रहने वाला था और ये बंदा एक लड़की को ट्विटर पे डरा धमका रहा था। उसके बाद में इस बंदे की कंप्लेंट की गई, उसके बाद में बंदा अरेस्ट हो गया। दोस्तों आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप सऊदी अरब में किसी से भी बात करते हैं, आई थिंक आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि आप अगर किसी से भी बात करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उसे कोई प्राइवेट बातें तो नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कई सारे केस ऐसे भी सामने आए हैं कि कुछ लोग प्राइवेट बातें करते थे कुछ लोगों से, लेकिन उसके बाद में उनको धमकियां देने जाने लगी कि अगर आप मुझे इतना पैसा नहीं देंगे तो मैं आपकी जो चैट की हिस्ट्री में जा रही हूँ पुलिस के पास, तो ऐसे केस में आपको भी पैसा देना पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीजों से आपको सावधान रहना है और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, यानी कि वजारत दाखिला की तरफ। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि पिछले हफ्ते सऊदी अरब की पुलिस ने 14,631 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी कि 14,631 लोगों को अरेस्ट किया है जो कि बहुत सारे लॉ को वायलेट कर रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट सऊदी अरब की बॉर्डर की तरफ से है। सऊदी अरब के बॉर्डर के जो गार्ड्स होते हैं उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब के जजान रीजन में वहां पर इन्होंने कई अजनबियों को गिरफ्तार किया है क्योंकि वो लोग बॉर्डर लॉ को वायलेट कर रहे थे। और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप सऊदी अरब के बॉर्डर का जो लॉ है उसको वायलेट करते हैं तो वहां पर आपके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई कर दी जाती है।
इसके साथ साथ जब उन लोगों की तलाशी ली गई तो उनके पास में 20.5 किलो, यानी कि अगर आप एग्जैक्ट की बात करें तो 20.6 किलोग्राम ड्रग्स को बरामद किया गया है। और ये सारे के सारे जो नागरिक थे वो यूथोपिया के थे और इन लोगों में एक सऊदी भी शामिल था। अब इन लोगों को अरेस्ट करके इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है।